नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाजसेवी सुषमा बरोली जी हैं और हम लोग आज बात करेंगे कि पेशा पर जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि ग्राम सभा। जब भी पेशा एक्ट की बात होता है तो ग्राम सभा की बात होता है। लेकिन अगर पारंपरिक व्यवस्था की बात करें तो ग्राम सभा से ही ऊपर कुछ होते हैं, जिसे हम जानते हैं, जहाँ मानकी मुंडा या जो भी हैं। लेकिन हम लोग उसी पर बात करेंगे कि सिर्फ पेशा एक्ट में ग्राम सभा या पारंपरिक जो ऊपर ग्राम सभा से ऊपर के लोग जो है मानकी मुंडा का भी जगह है पेशा एक्ट में कि नहीं है, और ग्राम सभा के से ऊपर जो व्यवस्था है उनको क्या क्या काम होता है वो भी जानेंगे, वो किस लेवल का होता है वो भी जानेंगे। इस तमाम चीज बात करेंगे दीदी से। दीदी जोहार। झारखंड स्वतंत्र खबर के दर्शकों को मेरा जोहार। आपका ग्राम सभा जो है एक तरह से गांव है, तो पुराना जो व्यवस्था है हमारा उसमें गांव लेवल पे हमारा मुंडा होते हैं। हो आदिवासियों का जो अपना परंपरा है उसमें ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुंडा होते हैं, और पीढ़ के हिसाब से कहें तो मानकी होते हैं। तो हमारा ये पुराना व्यवस्था है। उसमें अभी जो है जो झारखंड सरकार अपना जो नियमावली बना रही है इसमें ग्राम सभा को तो अधिकार दे रही है, और आपका जो पीढ़ मानकी का कोई अधिकार वहां पर सिर्फ ग्राम सभा छोड़ करके कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। पीढ़ का भी अपना एक अधिकार क्षेत्र था। उसमें जो है पहले जो है हम अगर पुराना व्यवस्था से बात करें तो मानकी जो है मुंडा जो है वो गांव को संभालता है, और जो है पीढ़ पूरा जो पीढ़ है उसको मानकी संभालता है। जब मुंडा की नियुक्ति होती थी तो अभी भी है वो व्यवस्था। मुंडा का जब नियुक्ति होता है तो गांव के लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसका जो है लिखित जो है नाम जो है वो मानकी के पास जाता है, और मानकी उसको कुल्हान अधीक्षक के पास देते हैं, और कुल्हान अधीक्षक उसको ऑथराइज करता है, नोटिफाइड करता है। ये व्यवस्था है। तो अब जो है वो अभी भी चला आ रहा है। तो इस व्यवस्था में अगर हम देखें तो अभी तक वो लोग कार्यरत है। और अभी जो है पेशा कानून बन रहा है। पेशा कानून में आप देखेंगे सिर्फ ग्राम सभा को अधिकार दिया जा रहा है, और ग्राम सभा में एक सचिव को ला रहा है, और उसके बाद आपका एक मुखिया को ला रहा है। तो ये तो हो गया बाहरी जो अपना व्यवस्था है, जो गांव का जो गांव को जो संभाला हुआ है पुराना जो व्यवस्था, उसमें ये लोग दखलंदाजी कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। लाने की कोशिश हो रही है। तो इसमें जो है अब मुखिया भी एक पोस्ट है, और उसके बाद मुंडा का भी एक पोस्ट है। आप देखिएगा कि अगर हम अध्यक्षता मुंडा करेगा तो फिर इम्प्लीमेंट जो है वो मुखिया कैसे कर सकता है। तो इसमें ग्राम सभा को मिलकर के जो तय करेगा वही होना चाहिए। जबकि तो ग्राम सभा को उसका फंड जो है वो अपना जो फंड जो वो लोग कलेक्ट करेगा ग्राम सभा से, वो फंड तो है वो ग्राम सभा को खुद खर्च करना चाहिए। ये व्यवस्था होना चाहिए था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है जो सचिव है वो सचिव जो चुनाया हुआ है सरकार की तरफ से वो खर्च करेगा। इस तरह से बहुत सारा इसमें होच पोच हो रहा है। लेकिन दीदी सवाल यहाँ है कि ग्राम सभा से ऊपर मानकी या फिर मानकी बोल रहे हैं, अगर कुछ होता है तो कोई भी केस अगर ग्राम सभा से नहीं संभलता तो अभी कहाँ जाता है, और अगर पेशा एक्ट लागू हो जाता तब वो केस कहाँ चला जाएगा? अभी जो है अगर हम देखें कुल्हान के रूप में तो वो जो है गांव में जो कुछ अगर घटना घटता है तो उसमें सबसे पहले तो मुंडा को पता चलता है। तो मुंडा जो है वो मानकी के पास वो अपना अपील करता है, और मानकी फिर आपका थाना में उसको सूचना को पहुंचाता है। तब वो गांव में पुलिस पहुंचती है। ये व्यवस्था है। तो अब जो है पेशा एक्ट आ जाता है तो इसमें कोई मेंशन नहीं है। इस तरह का व्यवस्था में क्या मेंशन नहीं है पेशा एक्ट? पेशा एक्ट में ये नहीं है कि अपील कहाँ करेगा, थाना को डायरेक्ट जाएगा कि किस तरह का होगा, ये नहीं है। मैंने वहाँ मानकी मुंडा का कोई जगह पेशा एक्ट में आप लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं दिख रहा है।
ये जो है अपना जो पुराना जो व्यवस्था है उसमें कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और सिर्फ एक अध्यक्षता पर कर रहे हैं। अगर मान लिया आप छोटा सा उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो अभी जो पिछला जो चुनाव हुआ था, उसी में आप देखेंगे कि मुंडा भी है और मुखिया भी है। तो जब गांव में आपका ये बैठता है, जल मीनार का एक योजना आता है, तो उसमें अब जो है जमीन जो है मुंडा के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके बाद मुखिया जो है उसमें खर्च करती है। तो इसमें अध्यक्षता जो है डीसी लिखते हैं कि ये मुंडा और मुखिया के अध्यक्षता में बैठक होगी और जल मीनार का निर्माण होगा। ये दोनों कैसा एक जगह पे अध्यक्षता कर सकता है? इस तरह का दोनों में आपसी जो है टकराव होने लगता है। तो ये सब विवाद काफी है। और उसके बाद जो है मानकी, अब मानकी का आप देखिएगा कि अभी कोल्हान में एक आपका कोल्हान कोर्ट बना हुआ है। तो कोल्हान कोर्ट में जो अपीलीय व्यवस्था है उसमें जो है पहले मुंडा में ग्राम सभा में अपना जो मैटर आता है और मुंडा फिर ये अपीलीय व्यवस्था मानकी के पास जाता है और उससे भी अगर नहीं संभलता है तो फिर वो 3 मानकी में जाता है और 3 मानकी के साथ में जो है कोर्ट में अपना ये बातचीत आता है और उसमें जो 2 पैनल बनता है और 2 पैनल में दोनों पक्ष को देखा जाता है और उसके बाद जो है उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसका फाइनल ये जो है मोहर डीसी करते हैं। लेकिन दीदी अब एक सवाल है कि अगर पेशा एक्ट लागू होता है, ग्राम सभा काम करने लगेगा, तो आप जिसे मानकी बोले, पी मानकी बोले या 3 मानकी जो बोले, वो व्यवस्था क्या लगता है खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म होने का जैसा तो लग रहा है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें जो है जो पेशा कानून में है उसमें तो आपका स्वशासित जिला परिषद का भी एक गठन होना है, जिसका जो है अभी तक कुछ नमूना नहीं दिख रहा है उसका गठन होने का। तो इसमें आप जो ग्राम सभा अपना जो योजना तैयार करेगा तो उसको कहाँ ये देगा इस योजना को? योजना तो जिला परिषद में ही आना चाहिए और उसके बाद जिला परिषद उस मैटर को देखेगा और उसके बाद ही योजना बनेगा कि क्या पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब जो होगा पेशा एक्ट अगर आप लोग जिस तरह से लगाए हैं, जो पेशा एक्ट अगर 1996 में लागू हो जाता है, ग्राम सभा तो कोई मैटर अगर फंसता है, ग्राम सभा से नहीं चलता है, मैंने कहा बोले निर्णय नहीं होता है, तो जैसे अभी आप बोले पारंपरिक व्यवस्था में मानकी की तरफ जाता था, 3 मानकी की तरफ भेजा जाता था, अब वो मैटर कहाँ चला जाएगा? उधर जाएगा या फिर सरकारी तंत्र की तरफ? अब तो मैटर सरकारी तंत्र की ओर चला जाएगा ना, क्योंकि अभी जो है उसमें एक सचिव ब्लॉक की तरफ से आएगा, फिर एक सचिव जो है अपने गांव के रहेंगे। तो वो जो मैटर है, अब जो भी फंड है गांव का उसमें लिखा है कि उसमें पंचायत सचिव वो उसका ये खर्च करेगा और जो टीएसपी का जो पैसा आएगा वो कहते हैं कि मुखिया के पास आएगा। तो अब है कि इसमें मुखिया जो है एक 1% हो जा रहे हैं और सचिव एक अलग एक ये हो रहा है, पोस्ट हो जा रहा है। दीदी पैसा पर सवाल अब यहाँ नहीं हम करते हैं, सब बात ये करते हैं कि जो ग्राम प्रधान होंगे, जो निर्णय लेते थे, जो भी गांव का निर्णय हो या जैसे आप जल जमीन की बात करें या जो भी, तो आज जो पारंपरिक व्यवस्था की बात कर रहा है तो जाता था मानकी मुंडा के पास। अगर यहाँ से नहीं सुलभ होता था तब यहाँ अगर सुलभ नहीं हो रहा है ग्राम प्रधान के पास तो ऊपर उनको लेकर के लोग जाते थे, उससे भी ऊपर जैसे आप 3 मानकी बोलो वहां भी। लेकिन अब अगर सुलभ नहीं होगा ग्राम प्रधान के पास, ताकि पेशा एक्ट में तो ग्राम प्रधान की ही बात हो रहा है, अगर यहाँ सुलभ नहीं होगा तब वो किधर जाएंगे? मानकी मुंडा तरफ जाएगा या फिर सरकारी तंत्र डीसी या तमाम तरफ जाएगा? वो ये जैसे व्यवस्था है अगर हम पेशा एक्ट का, उसमें तो आपका जो है डायरेक्ट थाना और मुंडा का ही आपसी ये तालमेल किया गया है। इसमें ये जो है मानकी का तो कहीं जगह ही नहीं है। अच्छा, मैंने पेशा एक्ट में कहें तो साफ साफ मानकी का कोई जगह का जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। चलिए
अभी आप सुन रहे थे सुषमा बरोली जी की बात, जो बहुत अच्छी बात बताया कि पेशा एक्ट में ग्राम सभा के लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पारंपरिक व्यवस्था में ग्राम सभा से भी ऊपर दीदी बताए मान की 3 मान की जो भी व्यवस्था में है, उनको कहीं से पेशा एक्ट में बोल रहे हैं कि जिक्र नहीं है। तो लोग ये जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या अगर पेशा एक्ट लागू होता है तो इनका व्यवस्था वहां से ग्राम सभा से जैसे आ जाता है कि ग्राम सभा से अगर सोल्व नहीं हो रहा है कोई मैटर तो मानकी का पास भेज दो, मानकी से सोल्व नहीं होती 3 मानकी बोले कि वहां पर देखता था कोल्हान में या जहां भी व्यवस्था है। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि जो पेशा एक्ट में कहीं उन लोग का जगह नहीं है मानकी या 3 मानकी का, तो देखना होगा कि जब पेशा एक्ट जब लागू होगा तो ये मानकी और 3 मानकी का जो जगह रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा। ये तो दीदी कह रहे हैं कि पेशा एक्ट में कहीं उसका जगह ही नहीं है। जिस तरह से लगातार ये लोग पेशा पर बात भी कर रहे हैं, जगह जगह में बैठक में ये शामिल भी हो रहे हैं, कुछ पेशा एक्ट के जो नियमावली है वो भी देखे हैं, तब भी ये बात कह रहे होंगे कि मानकी और 3 मानकी कहीं जगह नहीं है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।